हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवी लर्निंग। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि है वृत्त, सर्कल। ठीक है। अमूमन दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के वृत्ताकार वस्तुएं देखते हैं, जैसे सिक्का हो गया, प्लेट हो गई, है ना, कटोरी हो गई, वृत्त के आकार की सब होती है। तो अगर हम इनकी एक डिफिनेशन की बात करें, एक परिभाषा की बात करें, तो वृत्त की क्या परिभाषा हो सकती है? समतल में स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है। जैसे ये क्या है? समतल है। ठीक है। समतल पर अगर हम एक कोई बिंदु ले लेंगे, इससे समान दूरी पर ढेर सारे अगर हम बिंदु ले लें, ठीक है, और इन्हीं को अगर हम मिलाएं, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा? वृत्त मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बोलें कि जिस बिंदु से हम ढेर सारे बिंदु लिए हैं, जैसे इस बिंदु से समान दूरी पर हमने ढेर सारे बिंदु लिए थे, है ना, तो इस बिंदु को हम क्या नाम दे सकते हैं? वो होता है इस वृत्त का केंद्र बिंदु, सेंटर बिंदु के बारे में जब हम बताएंगे तो बिंदु क्या होता है? किसी स्थिति को दर्शाता है। तो ये बिंदु यहाँ पे इस वृत्त के केंद्र को दर्शा रहा है। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र बिंदु या सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। तो केंद्र यहाँ क्या है? O। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो है वो वृत्त की परिधि है। ठीक है। तो अगर हम त्रिज्या की डिफिनेशन बताएं, वो ये बनेगी कि किसी वृत्त के केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु और परिधि पर स्थित कोई बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे OA क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। रेडियस यहाँ पे क्या होगी? OA। ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए, क्या OA ही केवल एक ही त्रिज्या हो सकती है इस वृत्त में? नहीं, इस तरह की आप ढेर सारी यहाँ पे त्रिज्याएं खींच सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब किसी भी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तो त्रिज्याएं क्या होती हैं? असंख्य होती हैं, मतलब बहुत ढेर सारी हम खींच सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई त्रिज्या, रेडियस। अब हम बात करते हैं व्यास की। व्यास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। तो व्यास क्या होता है बच्चों? कि किसी भी वृत्त की परिधि पर, किसी भी वृत्त की परिधि पर स्थित ऐसे दो बिंदु कि जब अगर हम उनको मिलाएं तो वो केंद्र बिंदु से होकर जाए। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? व्यास। जैसे ये एक बिंदु है और एक बिंदु इधर, तो इसको अगर हम इसे मिला दें तो PQ हमें मिला, और ये PQ कहाँ से जा रहा है? वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जा रहा है, इसलिए PQ को हम क्या बोलेंगे? इस वृत्त का व्यास बोलेंगे, या इसी को हम डायमीटर भी बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ डायमीटर क्या होंगे? PQ होंगे। ठीक है। ऐसे ही व्यास भी बहुत ढेर सारे इसमें खींचे जा सकते हैं, ऐसे 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 करके ढेर सारे खींचे जा सकते हैं, है ना। तो व्यास भी आपका असंख्य हो जाएगा इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि इस त्रिज्या और व्यास में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे OQ क्या थी? त्रिज्या थी। ठीक है। OP भी क्या है? त्रिज्या, क्योंकि केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। इन त्रिज्या को मिला दिए तो आपको मिल गया PQ, जो कि क्या है? व्यास है। इसका मतलब कि जो व्यास होता है वो दो त्रिज्याओं को मिलाने से बनता है ना। इसका मतलब जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 गुना का मतलब 2 से गुणा। ठीक है। या इसको हम D बोलते हैं और इसको R। तो ये इन दोनों में रिलेशन है। या एक इससे तो ये समझ में आ गया कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वृत्त के अंशमाप की, मतलब वृत्त कितने अंश का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वृत्त चाहे जितना छोटा हो या चाहे जितना बड़ा हो, वृत्त का अंशमाप कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, ठीक है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा वृत्त हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस वृत्त के जीवा की, कॉर्ड। जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को हम मिला दें, उससे मतलब नहीं है कि वो केंद्र से होके जाता है या नहीं जाता, उससे भी मतलब नहीं है, बस परिधि पर दो बिंदु स्थित है, उनको हम मिला दिए तो वो क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त में दो बिंदु कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे ये और ये ले लीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये हमें क्या मिल गई, जीवा बिंदु। ठीक है, तो जीवा यहाँ पे क्या है, CD। लेकिन बच्चों एक चीज ये भी देखिए यहाँ पे कि क्या PQ जीवा है, हाँ या ना, है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि PQ भी एक जीवा है, व्यास तो है ही है लेकिन इसको भी हम जीवा ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि P और Q परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, इनको हम मिला दिए तो हमें क्या मिल गया, PQ मिल गया। ठीक है, तो PQ भी क्या है, एक जीवा है। इसका मतलब क्या है कि व्यास जो होता है वो जीवा होती है। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यास जीवा हो सकती है लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि क्या CD जीवा है, सॉरी क्या CD जीवा है, हाँ है, लेकिन क्या CD व्यास है, तो आप क्या बताएंगे, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये केंद्र बिंदु से होकर नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक व्यास जीवा होती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि अगर हम पूछें कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो सकती है, तो क्या उसका नाम होगा, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि परिधि क्या होती है। तो जैसे कि अभी बताया कि ये क्या है, ऊपर वाला ये परिधि, मतलब कि जैसे मैंने वृत्त की डिफिनेशन क्या बताई थी कि किसी समतल पर स्थित किसी एक बिंदु के से समान दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं पर, है ना। तो जो समान दूरी पर विभिन्न बिंदु स्थित है उनको मिलाने से ये बाहर वाला मिलता है, वो क्या होता है, परिधि होती है। ठीक है, तो जैसे हम त्रिभुज और चतुर्भुज में परिमाप बोलते हैं, वैसे ही वृत्त में परिधि होती है। ठीक है, तो ये इसकी परिधि है। ठीक, अब अगर हमें परिधि मापना हो तो हम कैसे माप सकते हैं, तो चतुर्भुज और त्रिभुज में तो सिंपल था, उसमें कोई डिफिनेशन, उसमें कोई सूत्र तो लर्न नहीं करना था, याद नहीं करना था। सिंपल जितनी भी भुजाएं दी होती हैं सबको हम ऐड कर देते थे, जोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करना क्या है, कोई भी वृत्त दिया है, मान लीजिए ये वृत्त है, हमको इसकी परिधि पता करनी है, तो हम करेंगे क्या, एक धागा लेंगे, यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे, चढ़ाते चले जाएंगे, चढ़ाते चले जाएंगे यहाँ तक, और उस धागे को हम माप लेंगे, किससे, स्केल वगैरह से, पटरी से। ठीक है, माप लेंगे, वो जितना आएगा वही इस वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इस तरह मापना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कितनी बार आप धागा से लेके मापेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र है, एक फार्मूला है। ठीक है, वो ये परिधि, जिसको हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का, परिधि C बराबर 2/r। ठीक है, 2 मतलब पता ही 2 है, r लेना क्या है, त्रिज्या है, अभी मैं यहाँ के ऊपर आपको बताई हूँ, ये त्रिज्या r। ठीक है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। पाई क्या होता है,
पाई का मान होता है जो कि फिक्स होता है 22/7, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस या त्रिज्या जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको ये मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये कि क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वैसे ही वृत्त का भी क्षेत्रफल होता है। मतलब ये कितना ये पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है, कितना एरिया ये ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया क्षेत्रफल। तो उसका भी एक फार्मूला है, सूत्र, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी पाई क्या है 22/7 और आर यहाँ पे वही क्या त्रिज्या या रेडियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है। अब अगर हम बोले कि इस वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदिका की, ठीक है, टेंजेंट और सीकेंट की, ठीक है, तो वो क्या होता है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जिसे हम टेंजेंट भी बोलते हैं, स्पर्श रेखा या टेंजेंट, ये क्या होती है। तो वृत्त पर स्थित ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है और ये वृत्त यहाँ से गुजर गई, तो यहाँ पे इस बिंदु को स्पर्श करते हुए ये वृत्त ये रेखा गई है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे स्पर्श रेखा। इसका नाम कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ पे ए भी क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा। अब यहाँ पे जिस बिंदु को स्पर्श करते हुए ये रेखा गई है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए पी है, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु होता है, क्या है ये पी, ठीक है। अब हम बात करते हैं छेदिका या जिसको हम सीकेंट बोलते हैं। अब ये सीकेंट क्या होती है, छेदिका। जैसे ये एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गई है ना, तो छेदिका दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए जाती है। इसका मतलब दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हुए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है छेदिका है, इसका नाम भी आप कुछ दे सकते हैं PQ, ठीक है। तो यहाँ पे PQ क्या है छेदिका है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और जो ये छेदिका है सीकेंट है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए वृत्त को जाती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस क्लास में, वो मैं तुरंत समराइज कर दे रही हूँ केवल चित्र के माध्यम से। सबसे पहले वृत्त में एक क्या होता है केंद्र बिंदु होता है, जिसको हम O से डिनोट कर दिए, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। फिर मैं बताई थी कि इसी सेंटर ऑफ द सर्कल से ये जो खींची गई रेखाखंड उसे हम क्या बोलते हैं त्रिज्या। तो OA यहाँ पे क्या होता है त्रिज्या। अगर इसी OA को हम इधर बढ़ा दें तो ये हमें क्या मिल गया AB व्यास मिल गया, जिसे हम जीवा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जीवा की ये जीवा भी हो गया, मतलब परिस्थिति में दो बिंदुओं को मिला दिया तो जीवा भी हो गया यही, ठीक है। और इसी को हम व्यास भी बोलेंगे। और इसका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया क्या कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है व्यास होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस वृत्त का अंशमाप क्या होता है, कितना होता है 360 अंश होता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन, जिसे हम परिमाप भी कह सकते हैं, जिसका फार्मूला मैं बताई 2πr। यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, कितना क्षेत्रफल ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है
और आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, फिर मैं बात की स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की, जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, वो हो जाती है स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा खींची गई है तो उसे हम छेदिका बोलते हैं या सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था वृत्त से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अभी और ढेर सारे प्रमेय भी हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, उसको मैं अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। सोच चुकी हैं कुछ क्वेश्चन, आपको खुद से करने हैं। हाँ, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मात्रक आप लिखते हैं वो परिधि में मतलब सर्कमफेरेंस में केवल सेंटीमीटर होगी और क्षेत्रफल में क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।